लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर किस जिले में कितने पैसा एक्ट के तहत ग्राम सभा बनी है? भारत आदिवासी पार्टी के बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत मध्य प्रदेश के हरदा के गांव कचनार में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। उनके साथ प्रीतमोई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कोमल धूपिया प्रदेश आदेश मौजूद रहे। हरदा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौराहे पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान भीम आर्मी जैस एवं भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारी करण नागवीर, जिला कार्यकारी अध्यक्ष देवास राजेश कर्मा, जैस उपाध्यक्ष हरदा देवी सिंह परते, जिलाध्यक्ष हरदा भीम आर्मी से महेंद्र काश्यप, हरदा राहुल पवारे, इमरत देवड़ा, अजय नागवील, अनिल चौहान, सामाजिक कार्यकर्ता हिम्मत सिंह बछानिया सहित अन्य लोगों ने पुष्पमाला से स्वागत किया। जो कि बांसवाड़ा से सांसद है भारत आदिवासी पार्टी के और हरदा आए हैं कुछ कार्यक्रम को लेकर, उनसे जानना चाहेंगे। सर पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को, गोंडवाना क्षेत्र की जनता को जोहार मेरा। आज आदिवासी सांस्कृतिक एवं फड़ादेव कार्यक्रम था, उसमें यहाँ के सामाजिक संगठनों ने मुझे आमंत्रित किया और मुझे खुशी है इस यहाँ पर आके हमारा आज कार्यक्रम ये बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान को एक शानदार रूप दिया और हमारे देश के दलित, पिछड़ा, आदिवासी जो गरीब तबके को एक सम्मान से जीने का जो अधिकार दिया, उनका माल्यार्पण करके आगे हम चल रहे हैं। इस अवसर पे मैं यहाँ की सरकारों को कहना चाहूँगा कि आदिवासी समुदाय का अपना एक इतिहास है, अपनी परंपरा रही है, अपना एक कल्चर रहा है। लेकिन मैं विधायक भी रहा, राजस्थान की गवर्नमेंट में भी, सांसद भी हूँ। हमने देखा है कि सरकार की तरफ से इनके संरक्षण को लेकर किसी प्रकार का अभियान या किसी प्रकार की पहल नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से सामाजिक संगठनों को ही अपने कल्चर का संरक्षण को लेकर काम करना पड़ रहा है। आज देश लेवल पे और विशेषकर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ये चर्चा में काउंटिंग किया जाता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एससी समुदाय से आते हैं, लेकिन यहाँ पर एट्रोसिटी और बढ़ती जा रही है। और ये केस सामने आए हैं कि एट्रोसिटी होती है लेकिन थानों में मुकदमा दर्ज नहीं होता है, ताकि आंकड़ा शो नहीं हो। तो एक दलित मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी इस क्षेत्र के अंदर आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ओबीसी, माइनॉरिटी, कोई भी गरीब व्यक्ति को अगर लाभ नहीं मिलता है और उसको प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, तो इस तरह से पद पे बैठे रहने से इस क्षेत्र की जनता, इस समाज का भला नहीं हो पा रहा है। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले जैसे अभी संसद में आपने बोला था 5वीं 6ठी अनुसूची, पैसा कानून, मध्य प्रदेश में वो चीज़ें लागू है, उसके बाद में आप क्या वास्तव में लोगों को इसका फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है? देखो, एक होता है कि कोई कानून बनना और लागू होना और धरातल पे इम्प्लीमेंट होना, रात दिन का अंतर है। 1996 के अंदर पैसा एक्ट का प्रावधान केंद्र सरकार लाई और मध्य प्रदेश के लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि दिलीप सिंह बुरिया का इसमें रोल रहा था और दिलीप सिंह बुरिया ने इसको लेके काफ़ी संघर्ष किया था। लेकिन मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर पैसा एक्ट लागू कर दिया, सरकार जवाब दे रही लागू। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर किस जिले में कितने पैसा एक्ट के तहत ग्राम सभा बनी है? मध्य प्रदेश के इलाके के अगर देखा जाए तो ये विस्थापन जो हो रहा है, हाईवे निकल रहा है, क्या इन हाईवे के दौरान विकास के विरोध में नहीं है? हम जो खनन हो रहा है, तो पैसा एक्ट की ग्राम सभा का पालना नहीं हो रही है। तो एक सरकार कह रही है पैसा एक्ट लागू है, लेकिन धरातल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। पैसा एक्ट का नोडल अधिकारी कौन है? यहाँ कलेक्टेड है, कौन है? कलेक्टर ने कितनी पैसा एक्ट की ग्राम सभाओं की बैठक की? इसके बारे में अगर डाटा जानना चाहेंगे तो जीरो रिजल्ट मिलेगा। पैसा एक्ट सरकार कहती है लागू है, लेकिन धरातल पे जीरो इम्प्लीमेंट हो रहा है और इसकी वजह से यहाँ पर अंधाधुंध जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है और बेबस लोग विस्थापित होते हैं, परेशान हो रहे हैं और कहीं न कहीं जल जंगल जमीन के साथ कुटाराघात हो रहा है। अच्छा, ये हाल ही में एक मामला आया था रतलाम सेलाना विधानसभा, जो कि विधायक है आप ही की पार्टी के, उनके साथ में एक डॉक्टर द्वारा गाली गलौज की है और मुकदमा जब जिनने गाली दी है उनके खिलाफ नहीं होते हुए उनको प्रतिनिधि को जेल में जाना पड़ा। इस पर आप क्या बोलें? देखो, जिस तरह से आज़ादी से पूर्व इस देश की आम जनता, हमारी कौम जो अंग्रेजों से लड़ी थी, वही दौर आज याद आ रहा है कि आज भी संघर्ष के लिए लड़ना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार का कानून, मध्य प्रदेश की पुलिस की लाठी कानून नियमों से नहीं चल रही है, सरकार के इशारे से चल रही है। एक विधायक जा रहा है, एक डॉक्टर उसके प्रोटोकॉल की बिना पालना किए उससे बदतमीजी कर रहा है, विधायक के द्वारा एट्रोसिटी में और उसकी प्रोटोकॉल के तहत उस मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और दूसरी तरफ पुलिस बुला के उस पर फिर मुकदमा दर्ज करवा रही है। डॉक्टर की तरफ से विधायक पे मुकदमा दर्ज करवा रही है। खुला कई नेताओं ने विधायक के खिलाफ उल्टा सीधा गाली गलौज किया खुले मंच पे, बड़े पदाधिकारियों ने। इसको लेके कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इनको लगता है कि लोग दब जाएंगे,
ये दबने वाले नहीं है, भले उनको जेल। हम तो कहते हैं कि हम उस रास्ते पे चले हैं जिस रास्ते पे हमें कहीं न कहीं परेशानी झेलनी पड़ेगी। जिस दबे कुचले समाज की बात करने निकले हैं तो अवश्य हमें हर प्रकार की प्रताड़ना और जेल। हमारे विधायक जी जेल गए थे, समाज का और क्षेत्र की आम जनता का प्रत्येक वर्ग का कहीं न कहीं उनके साथ सिंपैथी थी, आंदोलन किया और सरकार को बिना कोई किसी प्रकार का कोई मामला नहीं था और छोड़ना पड़ा। तो जिस तरह से एक विधायक को जेल भेजा जा रहा है, एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमे में कार्रवाई नहीं की जा रही है, और एक विधायक अगर गरीब तबके की व्यक्ति की बात उठा रहा है और उसको अगर जेल भेजा जा रहा है, तो समझ लो कि मध्य प्रदेश के अंदर आम जनता की क्या हाल होंगे। एक और सवाल है, अभी आने वाले विधानसभा चुनाव तो ये तो हो गए हैं, लेकिन आने वाले आप मध्य प्रदेश में आपका दौरा, आपकी पार्टी का भी कार्यकर्ताओं का दौरा देखने को मिल रहा है, क्या इस बार मध्य प्रदेश में कुछ बदलाव मिलेगा? बिल्कुल आने वाले समय में, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता को तीसरा विकल्प मजबूती से जरूरत है। मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि तीसरा विकल्प आए मजबूती के साथ, और वही विकल्प बीएपी पार्टी है। आज कांग्रेस विपक्ष में है, इतना बड़ा हादसा होता है, एक विधायक को जेल में डाला जाता है और कांग्रेस की तरफ से एक सिंगल सा बयान आके अतिश्रुति हो जाती है। तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सत्ता के द्वारा जो शोषण अत्याचार किया जा रहा है उसके विरुद्ध लड़े, सत्ता की जो कमियां हैं उन कमियों को उजागर करे। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर विपक्ष ये काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए आने वाले समय में बीएपी पार्टी एक मजबूत विकल्प के रूप में मध्य प्रदेश में आएगी।